इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है। उन्होंने कहा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ के है या नहीं है। मतलब उन्होंने कहा ये 2 संख्याएं दी गई हैं, ये वाली मान लो ये वाली है। दोनों संख्याओं का आप पहले एचसीएफ और एलसीएम निकाल लीजिएगा, उसके बाद दोनों संख्याओं का गुणा कीजिएगा और जो एलसीएम और एचसीएफ निकला उनका गुणा कीजिएगा, क्या देखो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यही बात इसमें पूछी गई है। तो देखो ठीक है, पहले हम इनका क्या कर ले रहे हैं, इनका फैक्टर कर ले रहे हैं। ठीक है, अलग अलग करेंगे दोनों का। 2 से काट दें, 2 एकम 2 और 2 3 6। ठीक है, और 13 एकम 13। इसे काटो, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 3 21 और 13 एकम 13। ठीक, तो 26 का एचसीएफ करेगा 2 गुणे 13, 91 का कितना निकला 7 गुणे 13। तो एचसीएफ देखो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में जैसे 13 13 दोनों है 13 13, तो ये मेरा क्या हो जाता है एचसीएफ। एलसीएम क्या है, जो दोनों में वो भी लिख लो, जो दोनों में नहीं है वो भी लिख लो। जैसे 13 13 है दोनों लिख लो, 2 नहीं है 2 भी लिख लो, 7 नहीं है 7 लिख लो। ठीक है, ये तो मेरा हो गया। अब इसका गुणा भी कर लो, जैसे 13 दूनी 26 और 26 का 13 दूनी नहीं, ऐसा कर लो कि 13 और 7 दूनी 14, 14 इसका गुणा कर लो। तो ऐसे कर लो, 4 3 12 के 2 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 1 5 और 3 एकम 3 और 1 एकम 1 2 5 3 8 1। तो कितना निकला 182। अब उन्होंने कहा कि जांच कीजिए, तो हम जांच कर रहे हैं। ठीक है, जांच कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि जांच कीजिएगा। आप इतनी लिखना चाहें हिंदी लिख लेना अपनी कॉपी में, हम नहीं लिखेंगे, मेरे पास जगह कम है। तो दोनों संख्या मेरी कितनी थी 26 और गुणे 91। ठीक है, दोनों संख्या में लिख ली। उन्होंने कहा लिखो एचसीएफ, एचसीएफ मेरा कितना था 13, एलसीएम मेरा कितना था 182। इन दोनों का गुणा करके देखो क्या बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम गुणा करके दिखा रहे हैं आपको। 6 एकम 6 और 9 अपना 45 6 का 54, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18। ठीक, 6 8 पर 13 के 3 हाथ लगा 1 तो 2, तो 23 66। इसका करो, 6 8 3 24 की 4 हासिल लगा 2, 3 एकम 3 2 2 5, 2 एकम 2 8 एकम 8 1 एकम 1 6 6 8 पर 13 के 3 हासिल लगा 1 2। देखिएगा आप दोनों का बराबर निकला है। तो यही हमें जांच करनी थी। क्या करना था, यही हमें जांच करनी थी कि दोनों को बराबर निकलेगा या नहीं, यही हमें प्रूफ करना था। तो मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, अगले सवाल क्या है इसी में, ये तो लग गया, हटा दो इसे। और दूसरा है देखो, ठीक है, इसका भी करिए, 2 से काटिए इसे। देखो इसका यहाँ पे हम आपको कैसे करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे 0 बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा देखो, 2 दूना 4 1। ठीक, तो 2 पंचे 10 1 और 2 पंचे 10। ठीक है, ये आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूना 4 1 यहाँ चला गया, 2 पंचे 10 11 था, इसके बाद 2 पंचे 10। अब काटो, अब 2 से नहीं कटेगा।
3 से काट दो, 3 8 24, 3 1 चला जाएगा, 3 8 24, ये 25 है ना, इसके बाद चला गया, तो 3 5 15। ठीक, अब कितने से काटें? अब अनुमान लगाइएगा, पीछे 5 है, 3 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 3 दूना 6, कहाँ ले जाओगे 25 को, तो हटाओ, 5 से काटो, 5 एकन 5, 5 3 8, लेकिन 3 हो जाए, 5 7 35 और 17 एकन 17, कट गया। अब काटिएगा, इसको काटिएगा, 2 से काट दो, 4 दूनी 8, एक इसके बाद चला गया, 6 दूनी 12, 2 दूना 4 और 3 दूना तो 23 एकन 23। ठीक है, लिखिएगा दोनों का HCF, पहले वैसे लिख लीजिएगा, ऐसे लिखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कैसे कहाँ पे आ जाता। 2 3 5 7, 2 2 और 23। ठीक, HCF देखो, HCF क्या है, दोनों में क्या है, 2 है दोनों में, तो मेरा 2 क्या हो गया, HCF हो गया, और 3 तो है नहीं, 5 है नहीं, छोड़ दो। LCM में क्या लिखो, 2 है 2 लिख लो, 3 नहीं है 3 भी लिख लो, 5 नहीं है 5 भी लिख लो, 17 नहीं है 17 भी लिख लो, 23 नहीं है 23 भी लिख लो। अभी बकाया है, ये 2 2 छोटा है, ये वाला 2 आ गया, ये वाला 2 आ गया, एक वाला सही है, 23 लिखा है। ठीक, गुणा कीजिएगा, 4 20, 4 5 20, और 20 का 17 में दिखता है उत्तर 23 में, जैसे 20 का 17 में कर रहा है, 0 7 दूनी 14, 0 और 2, तो 0 4 और 3, कितना है इसका, कितने में करो, 23 में, 0 7 3 12 2, हाथ से लगा 1, 3 3 का 9, 1 10, 0 6 2 3 2 6, 0 2 6 7, तो मेरा LCM कितना निकल रहा, 7 6 2 0। अब हमें जांच करनी है, अब हमें जांच करनी है, तो आप जांच कीजिए, लिख लेना यहाँ पे दोनों संख्याएं प्लस ये वाली चीज लिख लेना। तो दोनों संख्याएं मेरी कितनी थी, और ये कौन सी थी, 92। इधर वाली कितनी है, 2 गुणे 7 6 2 0। ठीक, अब आप इनका गुणा कीजिएगा, उनका भी गुणा कीजिएगा, देखो क्या बराबर आएगा, आएगा बराबर। जैसे गुणा करके दिखा दे रहे, पहले 0 2 1 2, 5 2 10 की 0, हाथ लगा 10 का 10, 0 9 1 9 और 9 पना 45, 0 2 9 6 5 4। ठीक, इसका करो गुणा, 0 4 6 12 2, हाथ लगे 1 7 14 15। कहीं ना कहीं गुणे में मिस्टेक है, नहीं तो दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, चेक कर लो एक बार, गुणा चेक कर ले। ठीक है, बंद करना, नेक्स्ट बंद करना। तो यहाँ पे गुणा बराबर पता क्यों नहीं आ रहा, देखिएगा यहाँ पे एलसीएम में 3 नहीं लिखा, हमने 3 नहीं लिखा, इसीलिए मेरा ये बराबर नहीं आ रहा है। तो 3 का गुणा आप इसमें और कीजिएगा, तब आपका आएगा बराबर। ठीक है, बराबर आएगा दोनों का, ये संख्या छूट गई थी। ठीक, तो यहाँ पे इसमें 3 का करो पहले, यहाँ पे पहले 3 का गुणा करके दो, बाद में करिएगा 2 का। तो 0 6 3 4 18 की 8 हाथ लगा 1, 3 7 21 और 22,
ठीक। और आप कितने का गुणा करो, ये अब तो आपको इतने कितना निकला 22 8 6 0, ये कितना निकला। अब इसका इसमें 2 का करो, 0 6 दूनी 12 2 हाथ लगा 1, 8 दूनी 16 17, गलत है, पूरी वीडियो काट। ठीक है, यहाँ पे ना 3 का जब गुणा करोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 23 460। तो यहाँ पे और 2 यहाँ पे ये संख्या गलत है हमारी, क्योंकि यहाँ पे 3 का गुणा इसमें नहीं हुआ था। तो जब 3 का गुणा प्राप्त किया 23 460 प्राप्त हुई। इसका 2 में गुणा कीजिएगा, देखिएगा 23 और 2 का गुणा करो तो 0 6 दूनी 12 2 हाथ लगा 1 और 4 दूनी 8 1 9 3 दूना 6 और 2 दूना 4। तो देखो 46 920। तो देखो दोनों की बराबर आई है। ठीक है, संख्याएं ध्यान से लिखना, अगर एक भी संख्या मिस हो गई तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इसको काटिएगा और इसको काटिएगा। ठीक है, 2 से ही काट दीजिएगा, दोनों कट जाएंगे 2 से। 2 एकन 2, एक इसके पास चला गया, 6 दूनी 12, एक इसके पास चला गया 13 है ना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूना 4, यहाँ पे 4 लिखिएगा, 4 होता है। ठीक है, 2 एकन 2 दूना 4, 2 एकन 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकन 7, 2 दूना 4, एक इसके पास चला गया, 7 दूनी 14, नहीं कटेगा, 3 काटे, 3 नियम 27, 3 त्रिका और 3 एकन 3, कट गया। लिख लीजिएगा अपने क्रम में 2 2 2 2 और 3 और 7। ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इसका लिखो 2 3 3 और 3। ठीक, लिखो H C F। ठीक, तो देखो 2 का जोड़ा बना 2 HCF हो गया, 3 का बना 3 हो गया। ठीक, तो HCF कितना निकला आपका 6। LCM लिखिएगा, LCM तो जोड़ा बना वो भी लिख लीजिएगा, जो जोड़ा नहीं बना वो भी लिख लीजिएगा। 2 और 3 का बना, पहले वो लिख लीजिएगा और 3 बार 2 लिख लीजिएगा। ठीक, लिख लिया और 7 बचा 7 लिख लीजिएगा। अब गुणा करो तो कितना हो गया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक, और 24 दूना 48। ठीक, 48 का 7 बार पढ़ा पढ़ लो, गुणा कर लो, ऐसे डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे। तो 7 7 अट्ठे 56। ठीक, हासिल लगा 5, तो 7 चौको 28 और 8 5 कितना हो जाएगा 13 की 3, हासिल लगा 1 तो 33। ठीक, 336 आ गया एलसीएम। अब हमें क्या करना है, जांच करनी है। ये तो हो गया, ऐसे मिटा लो। तो जांच में लिखो आप दोनों संख्याएं मेरी कितनी थी 336 और उधर वाली कितनी थी 54। इधर कितना 336 गुणे 6। ठीक है, गुणा कर लीजिएगा। 6 24 की 4 हाथ लगा 2, 4 3 12 और 14 की 4 हाथ लगा 1, 4 3 12 13, 6 5 30
कि 0 हाथ लगा 3, 5 3 15 और 3 18 की 8 हाथ लगा 1, 5 3 15 1 16, 4 4 और 11 की 1 हाथ लगा 1, तो कितना हो गया 6 2 8 1, तो कितना निकल गया 18 14 44 निकल गया। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं को कीजिएगा। ठीक है, जब इनका सबका गुणा करोगे आप आपको 30 24 प्राप्त होगा। ठीक है, गुणा कैसे किया वो हम बताए दे रहे हैं। 4, ठीक, 2 का 2 बार पाला पड़े, 2 दूना 4, और अब 2 का 2 बार, और जैसे 2 का 2 बार पड़ा ना तो 4 आ गया, और 4 दूना 8 8 हो गया, 8 दूना 16 16 3 48, ऐसे करके मतलब पढ़ता चले जाएगा आप, तो कितने आएंगे गुणा करने पर 30 और आपको 24 प्राप्त हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे कितना लिखिएगा, इतना ही लिखिएगा 30 और 24। इसका यहाँ पे गुणा कर लो, चेक कर लो 6 का बराबर है नहीं है, तो जैसे 6 चौक 24 की 4 हाथ लगा 2, 6 दूनी 12 14 की 4 हाथ लगा 14 14 लिख लीजिएगा, और 6 18। देखिएगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बराबर है, इधर वाले पक्ष के बराबर है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, आपको अगले समझाएंगे आगे आपको। चलो देखिएगा थर्ड नंबर का क्वेश्चन उनका आवर्ती गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको केवल इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और कुछ नहीं निकालना है। ठीक है, तो 12 15 21 का निकालिएगा, अलग अलग निकाल लीजिए आप, जैसे फिर वही लिख लीजिए। ठीक है, अलग अलग लिखे ले रहे हैं हम, तो 12 का अलग निकाला हमने, 15 का अलग निकाला और 21 का अलग निकाला। 2 से काट दो, 6 दूनी 12, 2 3 6 और 3 1 3, 3 से काट दो, 2 से 3 5 15, 5 1 5, 3 से काट दो, 3 7 21 और 7 1 7, काट लिए। तो आपने 12 को काटा, क्या निकला आपको, ठीक है, HCF, पहले HCF न लिखो, ऐसे लिख लो साइज करके, 12 2 2 और 3, ठीक, 15 का लिख लो 3 और 5, 21 का लिख लो 7 3, ठीक। अब HCF यहाँ पे लिख लीजिएगा HCF, देखो जो जोड़ा बनेगा ना वही HCF में आता है, जैसे 3 3 का जोड़ा बन रहा तो HCF में कितना हो गया 3। एलसीएम में क्या होगा, जो जोड़ा बनेगा वो भी, जो जोड़ा नहीं बनेगा वो भी, जैसे पहले जोड़ा बन रहा वो लिख लीजिए, ठीक, और 2 2 का नहीं बन रहा तो 2 भी लिख लीजिएगा, और 5 का नहीं बन रहा तो 5 लिख लीजिए, 7 का नहीं बन रहा तो 7 लिख लीजिए, गुणा कर लेना आप इनका। ठीक है, ठीक, ऐसे लिख लीजिएगा। फिर दूसरा सवाल है, पहला हो गया, दूसरा था 17 23 और 29, 17 17 की पाले में आता, 17 1 17, 23 भी 23 1 23 और 29 भी 29 1 29, ठीक। तो 17 को ऐसे लिख लें, 1 गुणे 17, 23 को ऐसे लिख लें 1 गुणे 23, 29 को ऐसे लिख लें 1 गुणे 29, ठीक। तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1, एलसीएम क्या होगा, देखो 17 गुणे 23 गुणे 29, आप इनका गुणा कर लेना। ठीक है, गुणा करेंगे टाइम लगेगा, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो दूसरा हो गया, तीसरा देखिएगा,
ठीक। 4 दूनी 8, 2 दूना 4, 2 एकन 2, 3 त्रिका 9, 3 एकन 3, पचम 25, 5 एकन 5, ठीक। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 25 का लिखो, 5 गुणे 5। एलसीएफ क्या होगा इसका, एचसीएफ क्या होगा इसका, कुछ नहीं तो एक तो होगा। एलसीएम देखिएगा, जो जोड़ा बने वो भी, ना जोड़ा बने वो भी। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 नहीं बना, लिख लो 3 गुणे 3 गुणे और 5 गुणे 5 गुणा कर लेना, यही आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बंद करिएगा।